बाकी चंद बात है रेयर एंड की, तो यहाँ पे बैचेस काफी सारे दिए गए हैं। एक तो AWD है और CSH, इसका मतलब है चेरी सुपर हाइब्रिड। सुपर हाइब्रिड सिस्टम आजकल काफी यूज हो जा रहे हैं। जेको में भी सुपर हाइब्रिड आता है, ये कार भी है, और ये दोनों ही गाड़ियां एवरेज के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। बाकी इसमें टेलगेट पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं। इनको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी खास नहीं बचती, लेकिन अगर आप फोल्ड करें तो फिर ट्रंक कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फोल्ड आप इनको मैनुअली करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी ठीक है, कितनी है मैं कवर करूंगा आगे अंदर बैठ के। नीचे यहाँ पे कुछ टूल किट्स वगैरह दी गई हैं। टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टेल लाइट्स भी एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें बैक पे एग्जॉस्ट दो आते हैं, लेकिन इसकी कोई टिप्स बाहर नहीं दी गई। बैक पे प्रॉपर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, लेकिन उनको छुपा के रखा गया है। बाकी इसकी टेल लाइट में जो इंडिकेटर हैं ये काफी स्लीक से दिए गए हैं। और इसकी एलईडी जो हैं ये 3 छोड़ के बाकी ऑन होती हैं, क्योंकि 3 जो है ये रिवर्स की हैं। बाकी बेडरूम वगैरह इसमें नॉर्मल सी है। पार्किंग सेंसर्स इसमें आते हैं। कंटिन्यू यहाँ साइड से करते हैं तो आपको साइड का ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। रेयर विंडो जो है इसकी ये प्राइवेसी वाली नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन बाकी साइड की जो विंडोज हैं ये प्राइवेसी वाली दी गई हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। अगर पिछली विंडशील्ड भी प्राइवेसी वाली होती तो ज्यादा बेहतर था। फिर इसके इंटीरियर में बैठते आपको जो वाइब आएगी ये मर्सिडीज से कम नहीं है। हर चीज यहाँ पे मर्सिडीज या जर्मन कार्स के लेवल की लग्जरियस है। स्पेशली जो वुड की ट्रिम्स हैं सेम मटेरियल्स आपको ई क्लास में देखने को मिलती हैं। बाकी मटेरियल्स भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त हैं, कहीं पे भी चीप आउट नहीं किया गया, और ये गाड़ी कहीं से भी चेरी नहीं लगती। लग्जरी इसमें लिटरली मर्सिडीज के लेवल की है। बाकी फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है। मोर ऑन दैट लेटर। जहां तक बात है सीट्स की, तो ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है ही, बट ये हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है, और में मसाजर्स भी आते हैं। यस, ये शेड मसाजर ऑफर करती है, दोनों में मसाजर है। और फिर ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। तो यहाँ पे जितनी चीजें हो सकती थी कंपनी ने ऑफर कर दी हैं। और ये सीट्स हैं भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल। और ड्राइवर की सीट में एक और चीज मजे की है, वो ये है कि इसके हेडरेस्ट में 2 स्पीकर्स इंडिविजुअल आते हैं। अगर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरी कॉलिंग बाकी सारे नहीं सुन सकते, ऑडियो मुझे यहीं से आएगी। और बाकी इसके अलावा सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इस गाड़ी का डैशबोर्ड पे भी और डोर्स पे भी। डोर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं, और इसमें भी सेम वुड कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड वाला। स्पीकर इस गाड़ी में आते हैं 14, और ये 14 के 14 स्पीकर सोनी के हैं। तो साउंड एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी का काफी अच्छा होने वाला है। ट्विटर इसके पिलर्स में भी दिए गए हैं। रूम इस गाड़ी का पूरा ही ब्लैक आता है। डैशबोर्ड का जो ऊपर वाला एरिया है ये भी काफी लग्जरियस है। फिर नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, जिसको आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। और फिर सेंटर में स्क्रीन दी गई है मैसिव 15.6 इंचेस की। यहीं से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यूज करेंगे। यहीं पे इसके डैश के फीचर्स भी दिए गए हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। काफी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। ELK, रेयर कोलिजन असिस्ट, RCTA, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग असिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा हेड डिस्प्ले भी ये गाड़ी ऑफर करती है, तो इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। गाड़ी के फीचर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और ये न्यू एनर्जी में जाके आपको इसकी एनर्जी की स्टैट शो करवाएगी। इसकी जो ईवी की रेंज है वो 105 अभी रह गई है, वैसे ये गाड़ी 170 समथिंग ऑफर करती है। बाकी सेट्स भी आपको यहाँ पे शो करवाएगी गाड़ी। इसमें 2 रेंजेस आ रही है मीटर पे, एक इसकी ईवी की है और एक इंजन वाली रेंज है। फिर इस पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे एक मेन्यू दिया गया है जहाँ पे सीट्स बनी हुई हैं। यहाँ से आप इसकी वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाजिंग भी यूज कर सकते हैं। मसाजिंग के अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, जैसे रेंज रोवर्स में आते हैं, और इसके मसाजिंग भी रेंज रोवर के लेवल का है, प्रॉपर आपको फील होता है।